हाँ हेलो बाबू, अरे तुम टेंशन मत करो, मैं आ जाऊँ। अरे पक्का। कहाँ बात चल रही है? कहीं नहीं मम्मी जी, वो थोड़ा फ्रेंड से बात कर रही थी। किस फ्रेंड से? मेरी फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड। वैसे तो मैं तो तेरी सारी फ्रेंडों को जानती हूँ, ऐसी कौन सी फ्रेंड है इतनी बात कर रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो फेसबुक की फ्रेंड थी, उससे बात कर रही थी। निशा नाम है उसका। इतना हंस कर बात कर रही थी? हाँ तो फ्रेंड से? अरे मम्मी जी, फ्रेंड से हंस हंस के बात करी जाते, रो रो के थोड़ी ना करूँगी। अब मुझे नहीं पता तू किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, लेकिन मुझे ये पता है कि घर का कोई काम नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ। मम्मी जी मैं काम कर लूँगी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं कर लूँ अपना सारा काम। मैं टेंशन न लूँ तो कौन लेगा? अब तू तो इस पे लग गई फेसबुक पर कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, क्या घर का सारा काम मैं करूँ? देख मुझे तो नहीं पता तू किससे बात करती है, मगर इतना हंस हंस के बात करती है। कभी कभी मुझे बहुत शक होता है तुझ पे। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं तू किससे बात कर रही है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है किसी लड़के से बात कर रही है तू। मम्मी तू मेरे बच्चे को धोखा तो नहीं दे रही? मम्मी जी कैसे बातें कर रही हो आप? मैं सही कह रही हूँ, तेरे फोन से कभी कभी लड़के की आवाज आती है। कौन लड़का है? कोई भी नहीं। और हाँ, उस दिन वाली बात कह रही हो ना, उस दिन कंपनी का फोन था। देख सपना, मैं तुझे सपना? हाँ अरे कुछ नहीं, बस मैं फोन पे बात कर रही थी, मम्मी जी मुझे डांट रही थी, और कोई बात नहीं है। डांट रही थी? हाँ फोन पे बात करने पे कौन डांटता है? मम्मी जी डांटती है ना मेरी। कुछ नहीं बेटा, तुझे तो कुछ पता नहीं है ना, घर से बाहर रहता है। मुझे इस पर पूरा पूरा शक होता है, ये किसी लड़के से बात करती है फोन पर और हंसती रहती है। और मैं कहती हूँ तो क्या फ्रेंड से बात कर रही हूँ, क्या फेसबुक से, पता नहीं कौन सी ऐसी फ्रेंड है बात कर भाई। रही थी? नहीं राज, मैं किसी से बात नहीं कर रही, मेरी फ्रेंड थी निशा, उससे बात कर रही थी। देख बेटा, तू मेरी अगर बात नहीं मानेगा ना, तू पछताएगा। मुझे इसके ना चाल चलन ना अच्छे नहीं लग रहे। ये बात करती है बेटा, तू मेरी बात मान। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो? राज तुमको मुझ पर शक है ना, मेरा फोन चेक कर सकते हो। अरे नहीं, ये फोन चेक करने वाली कौन सी बात है? और खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्लीज अब आप लोग डिस्टरबेंस बनाओगे तो मैं ऑफिस में क्या करके लाऊंगा? देख बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मगर बस इतना जरूर कहूंगी कि तुझे बाद में पछताना ना पड़े। अब तुम किसी से बात नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आप जाइए किचन में, और मैंने नाश्ता लगा दिया है, मैं अभी आती हूँ। अब मैं तो जाऊंगी ना, मैं कौन से खड़े होके तुम लोगों को सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानेगा कोई नहीं। लेकिन तू याद रखना। ओके ठीक है? मैं याद रखूंगा। किसी लड़के से बात कर रही थी? नहीं राज, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अरे उस दिन तो कंपनी का फोन था। मम्मी जी ये समझ रही थी कि किसी मैं लड़के से बात कर रही थी, लेकिन वो तो मोबाइल के लिए फोन किया था ना। चलो तुम अपना माइंड ज़्यादा स्ट्रेस मत करो और थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर मम्मी को अगर ऐसा लगता है तो उनकी गलतफहमियां दूर कर दिया करो। देखो तुम्हें पता तो है डैडी बाहर रहते हैं, और इसीलिए मम्मी का माइंड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है कि क्योंकि तुम जानती हो यार, एक औरत का अपने आदमी के बिना थोड़ी परेशानी है तो पड़ती है ना। और देखो जब तक मम्मी यहाँ आई हुई है, थोड़ा हिसाब से चलोगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें पता है पुराने ख्यालातों की एक छोटी से छोटी बात पकड़ेंगी और फिर तुम मुझसे कहोगी कि तुम मेरे से ऐसे कह रहे हो। अरे बच्चों आ जाओ, अब नाश्ता तैयार है कि बातें ही करती रहोगे? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो, हाँ देखो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ। देखो बहुत ज़्यादा बहाना करती हो तुम, अब देखो हद हो गई है बहाने की। लेकिन आज तुम्हें इस पार्क में मिलना ज़रूर है। अरे जो चौराहे से आगे जो है, हाँ वीके पार्क, वहाँ आज मिलना है ज़रूर। और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे का समय देता हूँ, आधा घंटे में तुम मेरे पास होनी चाहिए हो, ठीक है? पक्का? आओ। किधर गए है ये? यहाँ तो है नहीं। राहुल, राहुल किधर हो तुम? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। फोन करती हूँ। हेलो, हाँ कहाँ पर हो राहुल? मैं आ चुकी हूँ, लेकिन तुम तो मुझे मिले नहीं। अरे मैं कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। तुम सामने देखो तो सही। सामने? सामने? ओह ठीक है दिख गए, आती हूँ। अब बताओ कैसे बुलाया? वो भी इतनी जल्दी में? कैसे बुलाया? हाँ तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। और तो और अब देखो, जब तुम मुझे दिख जाती हो ना, और जब मैं तुम्हें देख लेता हूँ, तो सच्ची मुच्ची बताऊँ तो मेरे दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। राहुल वो बात ठीक है, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। अरे शादी हो चुकी है तो इसमें क्या है? अरे शादी हो चुकी है मैं मानता हूँ, पर प्यार तो हमेशा वही है ना। प्यार तो है, लेकिन मेरा घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो प्यार में कभी कोई भी बाधा नहीं कर सकता। अगर तुम घर से नहीं निकल पाती हो, एक बात बताओ, हम फ़ोन से बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर,
तुम कोई बहाना तो कर लेती हो ना, और बहाना बना के आ जाती हो बस। ठीक उसी तरह जैसे तुम आज आई हो ऐसे ही तुम मुझसे मिलने आ जाया करना। लेकिन जो मेरी सासू माँ है ना, अरे यार बहुत ज्यादा डाउट करती है मेरे ऊपर। अरे उसको, वो बुढ़ी होगी, उसको तुम दिमाग चला दिया करो, इस तरीके से भटका दिया करो उसे, वो भटक जाएगी। अरे नहीं भटकती। अरे तुम्हें पता है अब भी मैं कैसे कैसे बहाना कर कर आई हूँ। मैंने बोला टेलर के पास जा रही हूँ। अरे नहीं, तुम किसी टेलर वेलर के पास नहीं जा रही, और जा भी रही है तो मोबाइल घर पर रख के जा। अरे बड़ा साथिर है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा तेज है। खैर, हमें उसके शातिर और चालाकी से कोई मतलब नहीं है। हमने जो प्लानिंग की है सिर्फ उस पर फोकस रखना है। जैसे कि अभी जितनी भी जो संपत्ति है वो तुम्हें सिर्फ अपने कब्जे में लेनी है, ठीक है? वो तो मैं ले लूंगी, लेकिन ये थोड़ा मेरी जो सासू माँ है ना, ये चली जाए यहाँ से। पर बहुत जल्दी। सासू माँ जाए या ना जाए, लेकिन तुम्हें अपनी प्लानिंग बिल्कुल बरकरार रखनी है, जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं ना। राहुल, हाँ मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या मैं ये सब कुछ करूँगी, उसके करने के बाद कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे ना? अरे क्यों दूंगा धोखा, क्यों दूंगा? देखो एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने शादी मुझसे सिर्फ किस लिए नहीं की? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास दौलत नहीं थी, मेरे पास कुछ ऐसा कारोबार नहीं था जिससे कि उसको देख करके तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी मुझसे कराते। और जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है इसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो ठीक है, लेकिन राहुल मुझे डर लगता है। डरना नहीं है, मैं कहीं हूं ना सब तुम्हारे कुछ साथ। के बारे में पता ना चल जाए उसको। पता क्यों लगेगा? तुम जब मेरे हिसाब से चलोगी, जिस तरीके से मैंने तुम्हें प्लानिंग करके बताया उस तरीके से, मेरे प्लानिंग के हिसाब से अगर तुम काम करोगी तो बहुत जल्दी हम कामयाबी पालेंगे, और ये सारी संपत्ति तुम सारी अपने कब्जे में करके और हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। और तो और फिर हम जब चलेंगे तो सीधा अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम विदेश जाएंगे और विदेश जाके रहेंगे, ठीक है? ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ कुछ खा लेते हैं। लेकिन मैं लेट हो जाऊंगी। अरे थोड़ा सा ही तो लेट होना है, कुछ खा लेंगे। अब तुम आई हो तो फिर इस तरीके से जाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे। ठीक है, आओ। सपना, सपना। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी आप? हाँ और क्या, मैं ही रहूँ घर में, मैं हूँ तो मैं ही आऊंगी ना। सपना कहाँ है? पहले ही कहा था ना लगाम लगा के रख, लगाम कहीं लगा के गई है गुलछर्रे उड़ाने। ऐसी बातें करती पहले ही हो? कहा था मैंने, कैरेक्टर सही नहीं, लेकिन तू तो ना, तेरे पे तो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना उसके प्यार का। एक बात मैं बताऊं, वैसे गई कहाँ है वो? बता के तो गई उसको होगी ना। 3 घंटे हो गए। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? टेलर के यहाँ ही तो गई है। और देखो आजकल की फैशन में और पहले फैशन में अंतर था। देखो आप लोग सादा सिंपल कपड़े पहनते थे, लेकिन आजकल के फैशन थोड़े अलग हो गए। आजकल की जनरेशन के हिसाब से लोग पहनते हैं। तो पहले मेरी बात सुन, इतनी देर से बात कर रहा है, मुंह चला रहा है या बात कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? तू खा क्या रहा है? वो कुछ नहीं, बोल बोल। सुपारी खा ली थी। सुपारी? जी। तेरे बाप दादाओं ने सुपारी खाई थी जो तू सुपारी खा रहा है? जा पहले इसको थूक के या बात करियो मेरे से जब। पता नहीं आजकल की औलाद। थूका है? थूका है, बहुत एहसान किया भैया तूने हम करा पर। दिया ना नुकसान। कितना बड़ा मतलब 1 रुपए की सुपारी से नुकसान हो गया अरे तेरा। वो 1 रुपए वाली सुपारी नहीं थी। हाँ तो क्या था? अरे अब जो भी था, अब तुम नहीं, नहीं, बता दे, बता बात दे। बताओ, बात क्या है? अब तूने कर लिया ना अपने मन का, मेरी बात सुन। एक तो तेरी वाइफ बिगड़ ही रही है, सुन लियो, ऊपर से तू ये खा खा के बिगड़ रहा है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बेटा चली जाऊंगी, तुम्हें अपनी लाइफ देखनी है। और मैं कल जा रही हूँ, पापा का फोन। मेरा मतलब कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, मतलब मेरे जाने से? खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आप कल जा रही है, इतनी जल्दी रुकती हैं? अभी 2-4 महीने और क्या रुकूं? अगर 1-2 हफ्ते और रुकती तो आ गई महारानी। 3 घंटे से टेलर के यहाँ, इनसे पूछो। मैं ऐसे तो मुंह ही नहीं लगना चाहती, अपने आप पूछ ले। कहाँ गई थी तुम? टेलर के पास गई थी। टेलर के पास गई थी? डाल दिया था ना सिलने के लिए अपने लिए। सूट डाला था इसने सिलने के लिए? वो भी उसने सूट हो गया तैयार या नहीं? अभी हुआ ही नहीं। तो उससे कहो जल्दी तैयार करके दे। मैं 3 घंटे में आई है ना? पूछ पूछ पूछ। क्या पूछूं? 3 घंटे में आई है। हाँ तो 3 घंटे में आई तो? अरे 3 घंटे में तो 3 सूट सिल जाएंगे। तू कह रहा 3 घंटे, पूछ नहीं रहा। मैंने सोचा इसके, मैं फिर कह रही हूँ इसके वो अच्छे नहीं है लक्षण। मम्मी इसके लक्षण ठीक हो या ना हो, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि मेरा माइंड जरूर खराब हो जाएगा। क्योंकि आजकल आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। कल को कोई बात हो जाए तो मुझे बुलाना मत, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी फिर। ठीक है, जा रही हूँ, तुम्हें जो दिखे ना वो करना, खूब घुमाओ, टेलर के पास भेजो, कहीं भी भेजो, इससे तो अच्छा मैं चली ही जाऊँ यहाँ से।
तुम कहाँ चली जाती हो यार? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है जब तक यहाँ मम्मी है, जब तक थोड़ा सा हिसाब से क्यों नहीं चलती हो तुम? अरे सुन, हाँ जी तू एक काम कर, हाँ अब तू टेंशन में है ना, टेंशन ही खत्म कर देती हूँ। बताओ कैसे? तू इसको मेरे साथ ही भेज दे, गाँव? ये मेरे साथ रह लेगी। गाँव? और क्या, मैं रहूंगी, पापा रहेंगे, ये रहेगी। तू भेज दे इसको, क्योंकि ना ये तुझे परेशान करेगी। तेरा बिजनेस, तू अपना काम अच्छा करना। मैं डिसाइड करके बताता हूँ, वैसे पूछ लेता हूँ मैं, अगर ये जाना चाहेगी तो मैं भेज दूंगा। मतलब तू इससे पूछेगा? हाँ तो ले, मेरी तरह ही सही भी नाक कटवा दी इस लड़के ने। तेरे पापा ने आज तक मुझसे किसी चीज के लिए नहीं पूछा, उनकी चलती है घर में, और तू इससे पूछेगा इससे? ठीक है, तो तुम चली जाओ। इसको सर पे चढ़ा मेरा रखा है। फैसला, तुम ले जाओ इसे। आप अब ले जाओ। मैं तू तैयार हो जियो, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। और सुन, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, ले जाओ तो। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं। अरे मैं तो यही परेशान हो गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, और वहां जाके तो मेरी जान ही ले लेंगी। अच्छा, मुझे नहीं एक जाना। मिनट रुको, एक मिनट। मम्मी मम्मी ओफो, अब क्या हुआ? वो अब ऐसा है- तैयारी करूँ ना नहीं, करूँ? नहीं तैयारी आप कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा। और ले जाना चाहती हूँ ले जाओ, लेकिन एक बात है मम्मी, मेरी तबीयत खराब हो जाती है बाहर का खाना खाने से। हाँ मम्मी जी, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो अब जाती तू है। ये इधर को खड़ी हो जा। हमारे यहाँ सास के सामने ऐसे नहीं खड़े होते। हाँ। थोड़ी तमीज सीख। हाँ। देख सुन, एक काम वाली लगा ले, ये मेरी सेवा करती रहेगी, और उसको वो रोटी तो खानी भैया तुझे। प्रॉब्लम हो जाती है, काम वाली जो खाना बना के देती है आजकल यहाँ पे, और इतनी महंगाई में काम वाली रखूंगा 10-15 हजार रुपए काम वाली ले जाएगी। यानी- इससे बेटर तो ये सही है। हमने तुम्हें पाला तो हमारी सेवा तो तू कराएगा नहीं। नहीं मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप यहाँ रहो ना, ये सेवा आपकी करेगी, पैर पापा के दबाएगी। पास कोई नहीं है। अब देख, तुझे पता है पापा आ गए गांव में, इसीलिए तो मुझे बुला रहे हैं, मैं इसीलिए तो जा रही हूँ। हाँ, हाँ। वरना मैं क्यों जाती, ये बता तू। बात तो सही है। तेरे पास और रहती ना अभी 2-4 महीने, साल 2 साल। बिल्कुल बिल्कुल अब भाई मुझे तो अपना बुढ़ापा काटना है, तुम बच्चे हमेशा। हाँ, हाँ। अब चल, तो अब मैं एक काम करते हैं, तो बताओ। दोनों चलो। दोनों? मम्मी मजाक अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा है चक्कर ये, अगर मैं वहां चला गया तो यहाँ का बिजनेस कौन संभालेगा, और बिजनेस संभाल नहीं पाया तो ये समझ लो घर चला जाएगा। अरे तेरे इस पे लोन चल रहा है मम्मी, घर लोन पे, अगर इसकी एक भी किस्त ड्यू हो गई तो ये मान लो घर चला जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, हम किसी मतलब के नहीं रहेंगे, कंगाल हो जाएंगे, ये मान लो रोटी होता है। अरे मेरी बात तो सुन। हाँ ठीक है। पहले मेरी बात सुन, देख तेरा बड़ा भाई वहाँ पे कितना काम है तुझे, मतलब कितनी प्रॉपर्टी है। अरे दोनों सब जने मिलके करेंगे, और तेरी लोन वोन की किस्तें वो तो मैं भर दूंगी, तुम मेरे साथ चलो दोनों। ये खेत में काम करेगी बेटा, सब्जी वब्जी बनाएगी और खाना बनाएगी। मम्मी ले जा सकती हो तुम इसे तो। और सुन तू भी चल। और ये मैं क्या करूंगा? तू लोन वोन की क्या बात कर रहा था अभी? वो लोन की बात तो मैं ऐसे ही कर रहा था। नहीं क्या? नहीं वैसे कर रहा था, वैसे नहीं, तेरा तो अपना बिजनेस है ना, ये कोटी वोटी जो तू रही कार वारे खड़ी है तो तेरे पैसे से है ना। ये ना जाने के बहाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। हाँ। मान लो अब देखो, अगर मैं यहाँ से, देखो मेरा मन नहीं लगता गांव में, आपको पता तो है। देखो मैं खेत खलियान से थोड़ा सा कैसी कैसी बातें करता है, लोन और देख कितनी प्रॉपर्टी है, और 1-1.5 करोड़ रुपया तो मैंने दिया है तुझे। हाँ मानता हूँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ। मैंने आपसे बहाना इसलिए, ये लोन का बहाना इसलिए था कि आप मुझे लेके न जाओ यहाँ से। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो? परेशान नहीं मम्मी, मेरा गांव में मन नहीं लगता, मैं तो जा नहीं सकता। अगर सपना जाना चाहे तो जा सकती। नहीं, अरे मेरी तो वहाँ गांव में जाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, यहाँ 4-4 घंटे घूमने से तेरी तबीयत खराब नहीं होती है ना, गाँव में 2 रोटी बनाने से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं वो क्या है ना, मैं कभी गाँव में रही नहीं ना, इसलिए आदत नहीं है। सबको नया बहाना चाहिए, आजकल की बहुओं को बहाना चाहिए, ना कुछ करती है ना धरती है। चलिए आप छोड़िए। तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुम चाय बना लो जब तक दो। चल जल्दी। चाय बनाओ इनके लिए। चल अब तू मेरी बात तो सुन ले, क्या बात है बोलिए। पहले से। देख मैं तो जा रही हूँ, ठीक है है ना, क्योंकि पापा परेशान है, बड़े भाई का भी काम है, लेकिन मुझे उसके सपना के तेरी बहू, हाँ, मुझे मेरी बहू। उसकी कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, उसके लक्षण भी अच्छे नहीं ठीक है। है। मुझे खूब पूरा विश्वास है वो किसी लड़के से बात करती है। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात चुप ना, मेरी बात सुन। मैं इसलिए कह रही हूँ, देख उसका विशेष ध्यान रखियो। तुझे मालूम है वो तेरे चाचा का लड़का था, राजू। चक्की वाले चाचा जो है, उसकी बहू भी ऐसी फोन पे ही बात करती रहती, तो खी तो भाग गई। अरे तो चले जाने दो ना। देख वो मुखिया जी का लड़का, हाँ। तोलाराम। हाँ, उसकी बीवी भी बड़ी घूंघट में से है, वो तो भैया बहुत यूं कहते बड़ी सुशील है, वो भी निकल गई। हाँ, तो इसका ध्यान रखियो, क्योंकि तेरी बहू को मैंने हंसते हुए फोन पे लड़का की बात सुनते हुए देखो। अरे आप निश्चिंत रहो, ये ऐसा नहीं करेगी, ये भाग नहीं पाएगी, क्योंकि ये छोटी है। अगर भागेगी तो मैं पकड़ लूंगा इसको, ठीक है?
देख मैं कह रही हूँ तेरी मजाक तेरी जगह पे है, लेकिन तू याद रखियो मैं फिर बता के जा रही हूँ। मम्मी जी चाय बन गई है। ठीक है तुम चिंता मत करो। मम्मी जी चाय बन गई है। चाय बन गई और चलो। इसकी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा एकदम लगाम कस के रखूंगा, आप निश्चिंत रहो। हाँ भैया कोई बात ना आ जाए इज्जत पे। हाँ, है ना? चाय- चल, चाय पी लो, हाँ चाय पी पापा लो। देख रहे होंगे। चाय चलो पी लो। दिख नहीं रहा। राहुल, राहुल। कौन? मैं। अरे आज बिना बुलाए? हाँ अरे वाह। वो क्या है ना, मम्मी जी तो गई और वो अपने ऑफिस। अच्छा तुम्हारा पति ऑफिस? अरे क्या बताऊं राहुल, उस बुढ़िया ने तो मुझे पका के रख दिया आज। बड़ी मुश्किल से गई यहाँ से। हाँ अरे मुझे साथ में ले जा रही थी गाँव। अच्छा हाँ चलो अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई उनके साथ। बड़ी खैर, मुश्किल से भगाया मैंने। अच्छा हाँ तो यही तो अच्छी बात है। और उस बुढ़िया को इसी तरीके से गुमराह करती रहो तुम बस। अरे वो राज है ना, उसको मैंने वैसे बातों में ले लिया है, लेकिन अभी लाइन पे नहीं आ रहा यार। यस वो अगर अपनी जब प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे करे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, प्रॉपर्टी करेगा जब। अगर उसे बातों में ले ही लिया है तो प्रॉपर्टी करने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। और अगर जब इंसान बातों में आ जाता है उसको गुमराह करो, गुमराह करने के बाद उससे प्रॉपर्टी सारी नाम करा लो। अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, ठीक है? आओ बैठते हैं, आज तो काफ़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आओ। बहुत ही मजा है। आप हाँ मैं, इतनी जल्दी आ गए? तुम कहाँ थी? कहीं नहीं, यही गई थी। कहाँ? अरे कुछ काम था मुझे, थोड़ा वहाँ गई थी। कोई काम की जगह भी तो होगी। अरे वो उस दिन मैं उस टेलर के पास गई थी ना सूट डालने के लिए, वही उससे मतलब डिजाइन बता कर आई थी, ये वाली डिजाइन डालनी है। डल गई डिजाइन? हाँ बता दी। सूट कहाँ है? नहीं सूट अभी बनाया नहीं, डिजाइन बता कर आई हूँ ना, अब बनाएगा। उस टेलर के पास से ही आ रहा हूँ मैं। सही से बताओ कहाँ गई थी तुम? तुम क्या ये समझती हो कि मैं कुछ जानता नहीं? वो तो यहाँ मम्मी थी, इसलिए मैं उनके सामने तुम्हें डांटना सही नहीं समझ रहा था। और एक बात तुमसे मैं पूछना चाहूँगा, ये राहुल कौन है? राहुल इतनी कोई भी तो नहीं, कोई नहीं। इतनी घबरा कैसे गई तुम? नहीं मैं कहाँ घबरा रही हूँ। सुनो सुनो, ये जो तुम्हारा फ़ोन है ना, इसका जितना भी बिल आता है सब पोस्ट पेड है। इसके सारे बिल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेरे पास रहती हैं, क्योंकि इसके बिल्स मैं पे करता हूँ। और मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। और तुम्हारा ये वही फ्रेंड है ना जो तुम्हारे कॉलेज के दिनों में तुम्हारे साथ रहा करता था? बोलो! वही। लेकिन उससे तो तुम्हारी शादी तय हो गई थी ना, तो फिर शादी क्यों नहीं की? वो डैडी ने नहीं की। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती थी ना, तुम तो उससे शादी कर सकती थी। हाँ लेकिन डैडी नहीं माने ना। तो फिर एक बात तुमने अपने कान में क्यों नहीं बैठा ली कि जब शादी के बाद मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई थी तो उसका तुम्हारा संसार मैं था, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की। धोखा? नहीं तो मैं तो तुमको कोई धोखा नहीं दे रही, मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ। उससे प्यार करती हूँ? हाँ। डरा दिया ना, डरा दिया ना। क्या सच में ही डरा रहे थे? और राहुल के बारे में मुझे पहले से पता थी। कैसे हो तुम? कैसा? इतना डरा दिया मुझे। हाँ इतना डरा दिया? अरे यार इतना घबरा गई थी, तुम्हें पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो मैं मजाक किसके साथ करूँगा? ऐसा मजाक कौन करता है? सॉरी, सच में तुम टेलर के पास गई थी? हाँ गई थी। मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं मजाक टांग खींच रहा था तुम्हारी। मैं तो हाँ। डायरेक्टली घर आया हूँ, मुझे तो कुछ ठीक है। पता भी नहीं है कि तुम टेलर के पास गई थी भी या नहीं गई थी। अब देखो, मुझे है ना कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी। देखो मुझे 10 दिनों के लिए बाहर जाना है। बाहर जाना है? लेकिन हाँ, क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। और यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यहाँ का बिजनेस मैं किसके हाथों में दे के जाऊँ, कौन संभालेगा यहाँ के बिजनेस को। अगर मैं भैया को फ़ोन करता हूँ तो नॉर्मल सी कैजुअल सी बात है कि वो मुझे मना कर देंगे, और पापा की बस की है नहीं कि वो इतना बड़ा बिजनेस संभाल सकें। तो अरे हाँ,
इतना बेस्ट आइडिया मेरे माइंड में अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों ना पावर ऑफ अटर्नी मैं तुम्हें दे जाऊं 10 वही दिनों तो के मैं कहना चाह रही थी कि मैं किस काम आऊंगी। यार मेरी टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई और मैं आराम से बिजनेस भी वहाँ जाके टेंशन फ्री भी रहूंगा। और मैं अच्छे से संभाल भी लूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुझे नॉलेज भी तो है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करो, मैं सक्सेना साहब को समझा दूंगा कि पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें तुम्हारे हाथों में दे दियो और आज ही तुम मेरे पास मेरे साथ और वकील साहब के पास चलो। बिल्कुल ठीक है, मैं हैंड टू चलो। हैंड सारी चीजें सारी नाम करा देता हूँ और क्लियर हो जाता है। ठीक है। ये लो अपना ठीक है। चलो। ठीक है, तो वकील साहब ने अभी 1 घंटे का कह दिया है। 1 घंटे का? हाँ। लेकिन 1 घंटे तक क्या करेंगे? ऐसा करो, तुम जब तक जो भी इच्छा करे वो खाओ पियो, मैं थोड़ा। लेकिन 1 घंटे में थोड़ी ना खाऊंगी मैं, फिर घर चलते हैं। अरे यार तुम्हें पता तो है घर जाने में मालूम है कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा तो घर जाने में लग जाएगा और ट्रैफिक देख रही हो आज कितना ट्रैफिक है। ऐसा करो तुम यहीं वकील साहब के कैबिन के बाहर ही यहाँ पे वेट करो। हाँ। और जब तक मैं अपनी टिकट्स क्लियर करा जाता हूँ। ठीक है, ये ओके। ठीक है। गया। अब मैं ना राहुल को कॉल करती हूँ। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, तुम्हें पता है राज अब 10 दिन के लिए बाहर जा रहा है। हाँ, और हो सका तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर हम दोनों चलेंगे। बिल्कुल, मैं जितना हो रहा है ना जल्द से जल्द करूँगी, ठीक है? और हाँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो तो यहाँ आ जाओ, मुझ पर भी 1 घंटे का टाइम है। अच्छा, मैं कौन सी जगह हूँ? अरे ये हाई कोर्ट है ना, वहाँ पर हूँ मैं, आ जाओ। अच्छा ठीक है, कितनी देर में आ रहे हो? ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट में आ जाओ। 15 मिनट तो बहुत हो जाएंगे यार। ठीक है, 10 मिनट में मेरे पास पहुँच जाना। ओके ठीक है, बाय, लव यू। अरे कोर्ट में क्यों बुलाया मुझे? क्या बात हो गई? अरे कोई बात नहीं है, मिलने के लिए बुलाया, और क्यों? मिलने के लिए कोर्ट में? हाँ। अरे मैंने सोचा, मैंने कहा भांडा फूट गया। अब यहाँ पे क्या कर रही है कोर्ट में? अरे वो राज है ना, उसके साथ आई हूँ मैं। राज? हाँ। राज यहाँ? अरे वो अपनी टिकट बुक कराने गया है, वो यहाँ नहीं है मेरे पास। टिकट बुक कराने गया है और ना? हाँ, अपनी पूरी बिजनेस की पावर अटर्नी मेरे नाम करना चाहता है। ठीक है ना? अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब सारी दौलत संपत्ति सब तुम्हारे नाम होगी और तुम मेरे नाम। अरे मेरे नाम नहीं, हम दोनों के नाम होगी। क्या बात है! कैसा फंसाया ना प्यार के जाल में। बिल्कुल, और जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा तुम करती भी गई। शातिर हो। हाँ वो तो मैं हूँ। और हाँ सुनो, हाँ यहाँ बराबर में कैंटीन है, और कुछ खा पी लेते हैं। हाँ अभी ठीक है, हमारे पास टाइम भी है। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, चलो। ठीक है, आ जाओ। सारे काम क्लियर हो गए, टिकट्स भी क्लियर हो गए। सपना को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं कोर्ट पहुँच रहा हूँ। हेलो, हाँ सपना, हाँ बस 15 मिनट पे कोर्ट पहुँच रहा हूँ। ओके 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 ओके, बाय। क्या हुआ? अरे राज आ रहा है, तुम चाय का बिल पे करके आओ जल्दी, और चाय को भी जल्दी पी लो। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ। आ गया? मैं आ गया, टिकट्स क्लियर हो गई हैं और हाँ? हाँ बस मुझे कल निकलना है। क्या हुआ? हाँ, तुम चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? मुझे तो बहुत याद आएगी। तो साथ चलो। नहीं। तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ काम कौन किसके, संभालेगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ? मेरे लिए। तो बताओ, अगर तुम्हारे लिए अगर थोड़ा सा अगर चला जाऊंगा, अगर 10-15 दिन की अगर जुदाई है तो उसके बाद आराम भी तो हमें ही मिलेगा। तो मैं वकील साहब से मिल के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे मैं तुम्हारे पास आ रहा था। अच्छा वकील साहब। अच्छा, वो तुम्हारा सारा काम हो चुका है। थैंक यू। ये सारे कागज, सारे पावर अटर्नी के सारे पेपर तैयार कर रखे हैं। बिल्कुल। और तुमने अपनी सपना जो है उसके नाम ये सारी चीज। राज देखो, मैं तुम्हारा घर का वकील हूँ जी, और हमेशा तुमने मुझे हर चीज़ में शामिल किया है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में क्या ये फैसला सही है कि तुम एकदम अपनी वाइफ को ये सारी पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो? इसको देने का भी एक रीज़न है। मैं 10 दिनों के लिए थोड़ा बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ,
अब मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर किसी और अगर मैं नहीं होऊंगा तो कौन बिजनेस संभालेगा, इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी उसके हाथ में रहेगी, तो उसको पूरी अथॉरिटी रहेगी कि वो सब कुछ संभाल सके। देखो राज जी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फैमिली वकील भी हूँ, वकील होने के नाते ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत सूझबूझ का काम है कि बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी कंपनी है और सारी चीज़ें तुम किसी के भी नाम करो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी वाइफ पे पूरी तरह से भरोसा है कि वो ये सारी चीज़ें संभाल सकेगी? वकील साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरी वाइफ है। और मान लीजिए अगर इस दुनिया में अगर अपनी पत्नी पे भरोसा अगर मैं नहीं जता पाया तो मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं जता पाऊंगा। ये बात तो सही करो, लेकिन असल में होता क्या है कि राज, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी मेहनत की है इस एम्पायर को खड़ा करने में, इस कंपनी को बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सहयोग क्या कि तुम उस कंपनी के साधारण से आदमी होकर और बिल्कुल आज भी साधारण ही रहते हो और इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, लेकिन बस यही है कि जब दौलत होती है तो कभी भी एक नज़र जो है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बहक जाती है। आपका कहने का बस इतना सा मतलब है कि कोई भी गलत फैसला ना लूँ मैं। हाँ, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतना मुझे मानते हैं। बाकी देखिए, पत्नी है, अब इस पे भरोसा नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? मान लीजिए किसी और के नाम करके जाता हूँ तो उसमें खतरा ज़्यादा रहेगा बाय द वे, और इसके पास रहेगी तो शायद। ये बात तो सही है जी। तो बस सब या तो ऑफिस में आ जाओ या फिर यहाँ साइन करके आप आपकी जैसी इच्छा हो, आप साइन करा लो अपने और अपनी वाइफ के। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बुला लो अपनी वाइफ को। बिल्कुल। सपना, सपना जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आपको तो पता ही चल गया होगा कि किस लिए आपको राज यहाँ पर लेकर आया है। जी, मैं आपकी फैमिली वकील हूँ फैमिली का, और बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कभी आपने बिजनेस में कोई इस तरह से काम नहीं किया ना, तो इसलिए मैं राज को थोड़ी सी यही कह रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है बस आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, बाकी सब मैं हूँ, बस संभाल लूँगा। ठीक है? वैसे तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी नहीं? कुछ नहीं होगा, ये नॉलेज आपने मुझे दे रखी है ना। और ये हमारे घर के मान लो एक तरह के मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह मानो। जब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम भैया के पास आ सकती। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो बस मैं चाह रहा हूँ कि कुछ पेपर हैं जी, पहले तुम साइन कर दो। बिल्कुल, फिर ठीक है जी बताइए। हाँ, पहले यहाँ साइन करो, बस एक ये पेपर, एक ये पेपर, ये सारे प्लान आप समझ रही हैं कि सारी प्रॉपर्टी, ये सब जितनी भी चीज़ हैं, जितना भी मार्केट का शेयर, सब शेयर मार्केट से लेके सारी चीज़ें, ये जो है पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं इसको, यानी कि आज के बाद इसकी सारी मालकिन आप होगी। ठीक है ना? पूरी जिम्मेदारी भी? हाँ, जिम्मेदारी से निभाइए, क्योंकि असल में क्या होता है, और देखिए किसी की बातों में मत आइए, अपने काम से काम, अपने पति का इंतजार करिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस एक लास्ट पेपर होगा। ओके। हाँ, तो आप भी साइन कर दीजिए, आप यहाँ पर करिए। एक मिनट। हाँ, पहले यहाँ करिए बस। हाँ, ये वाला पेपर। हाँ, और देखिए ये जो चीज़ होती है बड़ी नाजुक किस्म की होती है ना। मैं चाहता तो ऑफिस में भी कर लेता, मेरा असिस्टेंट करा लेता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुद। ये तो आपको बड़प्पन है वकील साहब। अभी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीड़ लग रही है, इसलिए मैं टाइम निकाला, क्लाइंट बहुत बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बाहर खुद आकर तुम्हारी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। हाँ, ये भी साइन, चलिए ये भी साइन करिए, सारे पेपर साइन कर दीजिए, एक इस पे और कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये कोर्ट के नाते जितनी भी है इस प्रॉपर्टी की, इनके सारी चीज़, घर से लेके, गाड़ी से लेके, फैक्ट्री जो कंपनी है इनकी, उसकी आप मालिक हो, और मैं बस मेरा थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं इसकी फ़ोटो कॉपी करा के इनको देता हूँ। ठीक है? थैंक यू वकील साहब। ठीक है, तुम्हारे जैसा पति कभी नहीं मिल सकता। मतलब कि तुम दूसरा पति चाहती हो? अरे नहीं, कहने का मतलब तो यही है। कभी नहीं, सातों जन्म में नहीं मिलेगा। कितने अच्छे हो तुम। मतलब पावर ऑफ अटर्नी को नाम करने के इतने फायदे।
मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भाई मुझे इतने फायदे मिलेंगे। भाई मेरी वाइफ, अगर मुझे ऐसा पहले पता होता ना तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पहले ही तुम्हारे नाम कर देता। अच्छा। जिससे कि मुझे ज्यादा रोमांटिक होने का मौका मिल सके तुम्हारे साथ। ठीक है, और ख्याल रखना। आज ये वो पेपर हैं आपके, आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, क्योंकि आज के बाद जो, और देखिए आज के बाद 10 दिन के लिए शायद जा रहे हो, 10 दिन के बाद फिर वापस आपको इसी कोर्ट में आना है और आपको फिर साइन करने होंगे, ताकि इनकी जो पावर है इनके पास पहुंच जाए। और देखो किसी ने सही कहा है कि अलग थोड़ी ना है। बिल्कुल, वो तो बात सही है, लेकिन एक बात हकीकत है, किसी ने सही कहा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, तो ये बात आज साबित कर दी कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक चीज़ और राज, देखिए हमेशा एक चीज़ ऐसी होती है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें जब आदमी को मिल जाती हैं तो वो बहकावे में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कंट्रोल करें, अपने राज का इंतज़ार करें, फिर इसी तरह कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो कि मैं किसी की बातों में- और हैप्पी जर्नी, अब ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो बाय। दोस्तों, बाय बाय।